कितना सवाब मिला होगा उन लोगों को मालूम है? आप ये सोचो कि एक खत्म कुरान शरीफ को अल्लाह सब बांट के दिया, यही है ना। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कोई इंसान अगर एक खत्म कुरान शरीफ मतलब 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के किसी के नाम में ऐसाले सवाब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला करम ऐसा करता है जितने मुर्दों को उसने दिया है सबको एक एक खत्म कुरान शरीफ का सवाब देता है। सबको एक एक खत्म कुरान शरीफ का सवाब अल्लाह अता किया करता है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, तो वो बुजुर्ग बोले कि हम लोग उसी को 3 महीना हुआ बांट रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा, बोलो सुभान अल्लाह। तो वो बुजुर्ग देखते हैं कि और एक आदमी है जो पैर के ऊपर पैर डाल के सोया हुआ है। बोले कि भाई तुम लोग ले रहे हो, इसको क्या देखने की जरूरत नहीं? हाँ जरूरत है ना, फिर ये क्यों नहीं जा रहा? मैं सच तो ये रहा कि हम लोग तो ऐसे ही गए, पैसा खर्च किए, इधर उधर करके वापस आ गए, लेकिन सच तो ये रहा कि ये आदमी बड़ा काम कर गया है ना। क्या ना, वो आते वक्त अपने बेटे को हाफिज कुरान बना कर आया है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना कर आया है, और जिसकी वजह से उसका बेटा हर दिन कुरान शरीफ पढ़कर सवाब देता है। तो इसकी इज्जत सवाब लेने की जरूरत क्या है? हर दिन ये सवाब मिलता चला जा रहा है। तो अब सोचो कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात ये रही, आप रात में सोने से पहले एक बूढ़ी औरत आकर सवाल की कि हजरत मैं जो जो पढ़ा करती हूँ, गौर करके सुनिएगा बाबू, हाँ जरा सुन लीजिए। एक बूढ़ी औरत आके जवाब सवाल की कि मैं जो पढ़ती हूँ सारा सवाब जो है हमने मुर्दे के नाम पर दे देती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो दे देती हूँ लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है। मैंने कहा बताओ क्या सवाल है? तो उसने कहा कि हजरत मैं तो दे देती हूँ सारा पढ़ा हुआ, लेकिन मेरे लिए क्या बचा? सारा तो मैं मुर्दे को दे दी, मेरे लिए क्या बचा? इसलिए मैं टेंशन में हूँ। तो मैंने उसको जो बात बताया था उसे आप भी सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं आप 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़े, पढ़कर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हुजूर से लेकर कयामत तक आने वाले सारे मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो आ चुके हैं, आए हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, सबके रूह पर अगर दे देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सबको एक एक खत्म कुरान शरीफ का सवाब अता करता है। मजा आया ना? इसके बाद और मजा आएगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सबको जितनी नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा, आप खुद एक अकेला जो सवाब दिया उसको उतनी सवाब अता फरमा देगा। सबको जितना सवाब अता किया अल्लाह, सारे लोगों का जितना है सब एक ही को अता करेगा जो सवाब दिया हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सोने से पहले कम से कम 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने मरहूमीन के नाम पर दिया करें, अपने मरहूमीन के नाम पर दिया करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह सबकी दुआओं को रद्द करता है, मुर्दे की दुआओं को रद्द नहीं करता। आप परेशान हैं, आप तकलीफ में हैं, आप टेंशन में हैं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, किसी गंडा तावीज वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम बस पढ़ो और अपने माँ बाप के नाम पर, अपने बूढ़ा बूढ़ी के नाम पर, अपनों के नाम पर, अपने बस्ती में जितने सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं उनके नाम पर सवाब देते चले जाओ। उनकी दुआ से अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करता चला जाएगा। ये जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने आप लोगों तक बताया। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ जो जरूरी है। आप लोग अक्सर बेशतर जब कोई इंतकाल कर जाता है तो क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस शरीफ में है कि एक अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, उनकी बीवी कहती है कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, जब भी कभी हुजूर से कुछ बात सुनते मुझ तक लाके पहुंचाते। अब बहुत अच्छे थे। एक दिन आए, आकर कहने लगे ऐ मेरी बीवी सुनो, आज हुजूर ने बहुत बेहतरीन एक तोहफा दिया है। बोले कि क्या तोहफा दिया है? ना हुजूर फरमाते हैं जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, जब भी कोई तुम्हारा चीज चला जाए या कोई भी टेंशन तुम्हें आए तो फौरी तौर पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करो। क्या पढ़ लो? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अक्सर बेशतर लोग ये कहते हैं कि मरने पर पढ़ा जाता है, ये दुआ अभी पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं आपको बताऊं हदीस शरीफ में है, हुजूर फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तुम किसी तकलीफ में पढ़ो, कोई सामान गुम गया या कोई चीज चला गया या कोई तकलीफ की बात सुने या कोई मुसीबत की बात सुने, आप पढ़ ले तो हुजूर फरमाते हैं उस पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको उस तकलीफ का बेहतरीन बदला अता फरमा देगा। जो चीज गया है उससे बेहतरीन सामान आपको अता करेगा। तो ये सहाबी रसूल
जब बताया अपनी बीवी को तो उन्होंने कहा तो मैं सुन तो ली, बहुत अच्छा लगा, और जब भी कोई तकलीफ होती पढ़ लेती। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक बार मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। बोले कि क्या मुसीबत आई? ना मुसीबत ये आई कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। वो कहती हैं मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तो मैंने तकलीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मैंने कह दी, लेकिन मैं ये सोचती रही इतना अच्छा शौहर, इसके बाद कौन अच्छा शौहर मिल सकता है। लेकिन उन्हें यकीन था कि मेरे नबी का फरमान बेशक सच है, मेरे नबी का फरमान हक है। तो फौरी तौर पर उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद कहते मेरा इद्दत खत्म हुआ कि नहीं, पहला रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंच गया। सुभान अल्लाह। तो वो समझ गई कि मेरे शौहर से बढ़कर कोई अफजल है सारे जहान में, अल्लाह तबारक व तआला के बाद कोई अगर फजीलत वाला अफजल है तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा, कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, तो फौरी तौर पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। और एक चीज इसी चीज पर बताता हूं, मेरे आका फरमाते हैं जब भी तुम किसी को कुछ चीज दो, पैसा हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो, जब भी दो तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन आहिस्ते से पढ़ लिया करो। और जब भी किसी से लो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर लिया करो। तो मेरे आका फरमाते हैं कभी भी तुम्हारे दौलत पर या तुम्हारे का सामान पर जो तुम दे रहे हो, ले रहे हो, या कारोबार पर किसी का जादू लगेगा नहीं कि कोई नजरे बद डालकर या जादू टोना कर कर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, इसको हम लोग करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, अब मैं आप लोगों को यही आखिरी बात बताना था जो मैंने आपको बता दिया। माइक भी आवाज़ खींच रही है, तो बहरहाल हमारे सैयद साहब की एक फरमाइश रहती है हमेशा। हमारे वो सैयद अकबर साहब आए, भुवनेश्वर से आए हुए हैं। असल में लोग तो चले गए, लेकिन आप लोग जितने लोग भी बैठे हैं सब लोगों के लिए मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह इस पाक रात, और एक बात, हाँ और एक ज़रूरी बात है, आज कौन सी रात है जानते हैं आप? जुमे वाली रात है। हाँ, इस जुमे वाली रात की फजीलत बताऊं और जुमा के दिन की बात बताऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमा के दिन और रात में हर एक घंटा, कोई ऐसा घंटा नहीं है जो हर एक घंटे में अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करता है, जन्नत अता करता है हर एक घंटे में। तो आप सोचिए किस्मत की बात ये रही कि हम जुमा वाली रात में भी है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में भी है। और उसके साथ साथ किताबों में आता है कुछ ऐसी रातें हैं जिसमें दुआ करो तो आपकी रत की नहीं जाएगी, कबूल हो जाएगी। उनमें एक रात जुमा वाली रात भी है। दूसरा, आपका जो रजब का जो महीना है ना, उसकी जो पहली रात होती है उस रात में भी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। तीसरी वाली वो रात जो शाबान का 15वीं वाला रात, जिसको शबे बारात कही जाती है, अभी गुजरी है हम लोगों से, उस रात में भी अगर कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। और एक चीज जो बता गए चौथी के एतबार से, ईद का दिन, जब ईद मतलब कल ईद होने वाला, आज वाली रात में कोई दुआ करे तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। बकरीद के रात में भी अगर कोई दुआ करे तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग दुआ नहीं करना चाहते। करते हैं दुआ? आप करते हैं दुआ? नहीं करते बाबा। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि गंडा दे दो, तावीज़ दे दो, हमारा काम बन जाए। कभी अल्लाह से बात तो करो, कभी अल्लाह से मांगो तो सही। है अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ लेकिन तू मेरा रब है, तुझे रब मानता हूँ, तुझे खालिक मानता हूँ, तुझे मालिक मानता हूँ। ए अल्लाह करम कर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे। कभी अल्लाह की बारगाह में मांग कर देखो। फिर अल्लाह तबारक व तआला का खुद का फरमान है, जब भी मेरा कोई बंदा मुझसे मांगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो खाली जाए मुझे शर्म लगता है, खाली जाए मुझे शर्म लगता है। तो अब बताइए कब तक आप लोग इधर उधर दौड़ोगे? कब तक? अभी मैं शुरुआत में जो लफ्ज इस्तेमाल किया था उस पर आ जा रहा हूँ। एक इंसान ने सवाल किया था कि अल्लाह के वली के दरबार पर क्यों जाते हो, फायदा क्या होता है? मैं आपको बताऊं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जब भी कोई इंसान अच्छे लफ्ज को अपनी जबान से निकालता है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक अच्छे लफ्ज को एक रहमत का फरिश्ता बनाता है। क्या करता है? रहमत का फरिश्ता बनाता है। तो सोचो हम अभी जो बैठे हैं सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर
बोल रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कितने फरिश्तों को पैदा कर दिया, सुभान अल्लाह। और उसके साथ साथ हम गुनाहगारों के इतना जिक्र करते हैं तो अल्लाह इतनी फरिश्तों को पैदा किया। जो अल्लाह के वली है तो वो चलते फिरते अल्लाह अल्लाह किया करते हैं, सोते जागते अल्लाह अल्लाह किया करते हैं। इतना है कि उनका सोना भी अल्लाह के लिए होता है, जागना भी अल्लाह के लिए होता है, वो हमेशा अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो सोचो कितने फरिश्तों को अल्लाह पैदा किया होगा। और उनके कब्र पर वो जो फरिश्ते होंगे कितने होंगे। तो हम जो भी पूछे कि मजार पर क्यों जाते हो, उन्हें कहना कि हम मजार वाले पर एहसान नहीं, अपने ऊपर एहसान करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अल्लाह वाले के दरबार पर जाते हैं वहां पर बहुत से रहमत के फरिश्ते हैं जो उनके नेक बातों की वजह से अल्लाह ने पैदा किया था, जो उनके कब्र पर खड़े होकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और सवाब उनके रूह पर दे रहे हैं। हम वहां जाते हैं इसीलिए है कि वो रहमत के फरिश्ते के मुंह से निकले हुए हवे अगर हमारे बदन में लग जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नती बना देगा। इसलिए हम मजार पर जाते हैं। हम मजार पर इसलिए नहीं जाते कि हम एहसान जतलाते हैं कि मजार पर आए ना, मजार पर हम इसलिए जाते हैं कि यहाँ अल्लाह का वली लेटा है। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम उन्हें अल्लाह मान लेते हो। हम कहते हैं कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो यार, हम क्यों अल्लाह मानेंगे? अल्लाह वो है जो मर नहीं सकता, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जो मर नहीं सकता और जो मर जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। हम उनके पास जाकर चादर चढ़ाकर ये बताने चाहते हैं ये अल्लाह नहीं, ये अल्लाह वाले हैं। और मस्जिद में जाकर सजदा करके बताते हैं कि हम किसी और के मेहमान नहीं, अल्लाह के मेहमान बनकर अल्लाह के घर में इबादत करने के लिए आए हैं। और आखिरी बात आपको बताऊं, आप मस्जिद जाया करो, नमाज मत छोड़ा करो। जो इंसान जानबूझकर एक टाइम की नमाज छोड़ देता है 2 करोड़ 88 लाख दिन जहन्नम में जलेगा। कितना? 2 करोड़ 88 लाख दिन जहन्नम में जलेगा। है ताकत? है ताकत आपके अंदर जलने की? नहीं ना भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। जब वक्त आता है नमाज पढ़ने का झुक नहीं पाते, रुकू नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते। मस्जिद में जाके देखिए कई चेयर पड़े हुए हैं जो बेचारे झुक नहीं पाते, चेयर में बैठ के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने आपको पैर दिया है, दिया ना अल्लाह, हाथ दिया है अल्लाह, जिस्म दिया है अल्लाह, जान दिया है अल्लाह। तो आप सोच के देखो आप किस परेशानी में हो, किस खुशी में मचल रहे हो भाई नमाज छोड़कर। जानते हो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता, अब बताओ हमारा रब कौन है? हमारा रब तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपने अल्लाह को रब होने से इनकार कर देता है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपने अल्लाह को रब होने से इनकार कर देता है। क्या आप इनकार कर सकते हो? नहीं ना। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर मेरी बात आप लोगों के दिलों तक पहुंची है ना, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको ये बात समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हम सबों को पंजेगाना नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाला पक्का नमाजी बना दे। क्योंकि नमाज अगर छोड़ दिए ना, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला बहुत नाराज होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का बंदे का सबसे पहला काम यह है कि अल्लाह तूने आंख दिया मैं कुरान देखूंगा, तूने जबान दिया तो मैं कुरान पढ़ूंगा, ए अल्लाह सर दिया है तुझे सजदा करूंगा, हाथ दिया है तरीमा बांधूंगा, पैर दिया है तेरे लिए खड़ा होऊंगा, दिल दिया है तेरे नबी से लगाऊंगा, दिमाग दिया है तेरे दीन को समझूंगा। और मौला तेरा घर मेरे बस्ती में बना है, वहां जाकर तेरे घर का मेहमान बनकर तेरी इबादत करूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कोशिश करता हूँ, आवाज तो बैठ गई है और माइक की आवाज बहुत ज्यादा आवाज खींच रही है। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं एक मतला एक शेर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आवाज साथ दी और आप लोग दुआ दिए, गौस पाक का निगाह करम हुआ तो इंशाअल्लाह पूरा सुनाऊंगा, वरना 1-2 शेर पढ़ के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक बार जी लगाकर दुरूद पाक